नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद फोकसर क्लासेज के अंदर। अपन टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे आज, उससे पहले मैं आपको दो बात कहना चाहता हूं। आप सभी को ये अवगत है, आप सभी को ये पता है दोस्तों कि इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा जगत में पड़ा दोस्तों। इससे कारण बच्चों का भविष्य बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। कई बच्चे तो अपने मार्गदर्शन से हट गए हैं और कई अन्य काम में जुड़ गए हैं, क्योंकि स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है। तो मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, आजकल टेक्निकल जो है ना, यूट्यूब है, गूगल है, इनके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो घर पे बैठ के आराम से। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका भविष्य खराब नहीं होगा, इससे आपके टाइम खराब नहीं होगा। एक बार समय निकल गया ना, ये समय वापस नहीं आएगा दोस्तों। तो समय का सदुपयोग करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय का सदुपयोग करो। ये सोचकर मत रहो कि स्कूलें तब खुलेगी हम तब पढ़ाई कर लेंगे। मतलब आपने इतना गैप 6 या 7 मंथ आपने ऐसे गुजार देने। 6 या 7 मंथ बहुत होते हैं दोस्तों, ताकि आपका भविष्य खराब ना हो। इसलिए आप YouTube के माध्यम से, ये नहीं आप हमारा चैनल ही देखो, कोई भी चैनल देखो, टॉपिक लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर का नाम लिखे सर्च करो, बट पढ़ाई करते रहो ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मेथिल क्लोराइड की संरचना। ये अपने हेलो एल्केन हेलो एरिन हेलोजन व्युत्पन्न है ना, उसके अंदर दिया रखा है, तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। मेथिल क्लोराइड की संरचना, आइए सर हमारे साथ आप आइए, स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना कार्बन। ये इस प्रकार की संरचना आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, मैं ज्यादा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्लोरीन की इस प्रकार, ये कार्बन की इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन परमाणु इधर व्यवस्थित कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर व्यवस्थित करता हूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर व्यवस्थित करता हूँ, ठीक है। अब देखना, कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका sp3 संकरित कक्षक होता है, ये भी इसका sp3 संकरित कक्षक होता है, और ये भी इसका sp3 संकरित कक्षक होता है। कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई थी वहां बता दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये कार्बन परमाणु का sp3 संकरित कक्षक है हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, अतिव्यापन कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों, अतिव्यापन कर लेता है। एक बार फिर से, कार्बन परमाणु का sp3 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। अतिव्यापन इसको बोलते हैं दोस्तों, अतिव्यापन। इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। मतलब ओवर, एक के ऊपर एक के ऊपर व्यवस्थित होना, दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक उसी प्रकार से एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, और ये क्या करेगा, कार्बन का sp3 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ क्या करेगा, अतिव्यापन कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों, अतिव्यापन कर लेगा। इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से क्या कर लेता है, अतिव्यापन कर लेता है। और यहाँ पर इन दोनों के अतिव्यापन से एक बंध बनता है, जो होता है सिग्मा बंध बनता है दोस्तों। क्या बनता है, एक बार फिर से, कार्बन परमाणु का
sp3 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के x कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके या अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? सिग्मा बंध बनाता है, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर क्या बना लेता है? सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन परमाणु का sp3 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। ठीक इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये अपना कार्बन का sp3 कक्षक, ये हाइड्रोजन का s कक्षक, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? सिग्मा बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? सिग्मा बंध। आई होप आपको बात समझ में आएगी कि मेथिल क्लोराइड के अंदर कार्बन परमाणु क्या करेगा? sp3 कक्षक किसका? कार्बन का हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाता है। अब इसके अंदर क्लोरीन की बनाते हैं संरचना। ये अपना क्लोरीन परमाणु, ध्यान से समझना दोस्तों। एक बंद ये रहा इसका, इधर एक लेप ये रही इसकी, एक लूप ये रही पाली, ठीक है। क्लोरीन की 6 पालियां होती है, एक पाली ये रही, एक पाली ये रही, एक पाली मैंने यहाँ दर्शा दी, ठीक है। एक पाली ये रही और ये एक पाली ये रही। ये क्लोरीन परमाणु के पी कक्षक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन में ले लो क्लोरीन का, ठीक है। ये sp3 कक्षक, संकरित कक्षक कार्बन का क्या करेगा? ये इसका पी कक्षक जो होगा ना, पी कक्षक क्लोरीन का, हाइड्रोजन की सॉरी कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा। कार्बन के जो sp3 कक्षक है ना, इसके साथ क्या कर लेगा? sp3 कक्षक के साथ क्या कर लेगा? और ओवरलैपिंग। ये इसका p अर्धपूरित कक्षक होता है। एक बार फिर से, क्लोरीन परमाणु का अर्धपूरित पी कक्षक कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 4 सिग्मा बंध हो गए दोस्तों। कितने? 4 सिग्मा बंध हो गए। ये इस प्रकार जो संरचना होती है ना, मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना बोलते हैं इसको। क्या बोलते दोस्तों? मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना। ये होती दोस्तों मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना, ठीक है। एक बार फिर से, इसके अंदर होता क्या है? कार्बन का एक sp3 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाता है। कितने? 3। और चौथा कहां से बनता है? कार्बन परमाणु का एक sp3 कक्षक क्लोरीन परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके एक और सिग्मा बंध बना लेता है। इसको कार्बन की या मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन के sp3 कक्षक के कारण मेथिल क्लोराइड की संरचना चतुष्फलकीय होती है दोस्तों। और इसका बंध कोण, जो बॉन्ड एंगल है ना, 109 डिग्री 28 आर्क होता है। ये बात आप ध्यान रखना, बस सिंपल सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के कारण इसकी संरचना, किसकी? मेथिल क्लोराइड की संरचना चतुष्फलकीय होती है और इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 आर्क होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला मैं अभी नोट कर देता हूं। नोट करने से पहले आप एक बार और सुन लो दोस्तों
क्या होता है, मेथिल क्लोराइड के अंदर कार्बन का एक sp3 कक्षक हाइड्रोजन के x कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाता है। कुल कितने सिग्मा बंध बन गए? 3। चौथा कहाँ से बनेगा? आइए हमारे साथ। कार्बन का एक sp3 कक्षक क्लोरीन परमाणु के p अर्धपूरित कक्षक के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा और एक और सिग्मा बंध बना लेगा। ये रही अपनी sp3 p ओवरलैपिंग अतिव्यापन, sp3 p अतिव्यापन बोलते हैं इसको। ठीक है, कितने सिग्मा बन गए? 4। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आएगी। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन परमाणु का sp3 कक्षक होता है, जिसके कारण मेथिल क्लोराइड की संरचना चतुष्फलकीय होती है और इसका बंध कोण होता है दोस्तों 109 डिग्री 28 आर्क। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा इसको, उसके बाद मैं लैंग्वेज लिख दूंगा। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। एक बार फिर से आप समझ लो। क्या होता है, मेथिल क्लोराइड में कार्बन परमाणु sp3 संकरित कक्षकों के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के अक्ष कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर ओवरलैपिंग कर ये sp3 कक्षक है तीनों, कभी 3 सिग्मा बंध बना लेता है। इनके साथ क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करके, अभी आपने समझा किस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं, और 3 सिग्मा बंध बना लेते हैं। तथा कार्बन परमाणु का एक sp3 कक्षक क्लोरीन के अर्धपूरित पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके अतिव्यापन होकर सिग्मा बंध बना लेता है। क्या बना लेता है? सिग्मा बंध बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आएगी। इस प्रकार मेथिल क्लोराइड कार्बन के sp3 संकरण के कारण चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है तथा इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 आर्क होता है। एग्जाम में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होती है मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना, आता है क्वेश्चन, मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, कैसे भी वीडियो को पॉज करके कैसे भी। दोस्तों अब बात करेंगे भौतिक गुणधर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एल्किल हैलाइड की अपन भौतिक गुणधर्म आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टेट को, अवस्था से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे ये इनकी जो लोअर एल्किल हैलाइड होते हैं, छोटे एल्किल हैलाइड मतलब निम्नतम एल्किल हैलाइड, मतलब इनका वेट भी कम होता है। हमें जैसे छोटा होता है उनका वेट भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, है ना। इनके अंदर क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? छोटी होती है दोस्तों। क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला छोटी होती है। आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, स्टेट 3 होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। गैस के अंदर वेट बिल्कुल कम, इसलिए वो गैसीय अवस्था होती है। बात समझो ना मैं कहाँ से लिंक कर रहा हूँ। वहां पर क्या होता है, वेट कम होता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था होती है। तो गैस में कौन जाएगा? जिसका वेट कम होगा वो गैस के रूप में उड़ जाएगा। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या होते हैं? इनके अंदर लोअर कार्बन की श्रृंखला होती है, निम्नतर कार्बन की श्रृंखला होती है। निम्नतर कार्बन की श्रृंखला जिनके अंदर होती है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? गैसीय अवस्था में। मतलब इनका क्या होगा, वेट कम होगा। वेट मतलब वजन कम होगा, कार्बन की श्रृंखला छोटी होगी। बात ध्यान से समझना मेरी आप।
मतलब इनका वेट कम होगा, इसलिए कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, गैसीय अवस्था में, जो निम्नतर होंगे। एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, ये सब क्या होते हैं, निम्नतर होते हैं। कार्बन की श्रृंखला क्या होती है इनके अंदर, छोटी होती है दोस्तों, इसलिए ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय। और एग्जाम्पल लिख लेना आप एग्जाम्पल के रूप में, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, CH3Br, C2H5Br, ये सब कौन सी अवस्था में होते हैं दोस्तों, गैसीय अवस्था में। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला कार्बन के अंदर जुड़ते जाएंगे, तो वेट ज्यादा होता जाएगा। मतलब ये कार्बन की श्रृंखला छोटी, इसलिए इसका वेट कम, इसके अंदर और या ज्यादा अधिक कार्बन जोड़ दो तो इसका वेट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लगभग कार्बन 18 तक एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में, लगभग कार्बन जिनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी हो, 18 हो, लगभग कार्बन की संख्या 18 वाले एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था के अंदर। लगभग 18 कार्बन वाली जो श्रृंखला के एल्किल हैलाइड होते हैं ना, वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। ठीक है, वेट कम, कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। वेट जैसे जैसे बढ़ता गया, अवस्था भी बढ़ती गई, अवस्था कौन सी आ गई, द्रव। और वेट बढ़ गया तो अवस्था कौन सी आ जाएगी, ठोस अवस्था। आई होप मेरे द्वारा बातें जो बताई जा रही है आपको समझ में आ रही होगी। लगभग कार्बन से जो 18 से ऊपर वाले जो तत्व एल्किल हैलाइड होते हैं, वो ठोस अवस्था में जाते हैं। लगभग कार्बन 80 से अपर जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं, ऊपर, ये ऊपर के लिए होता है ना, ऊपर एल्किल हैलाइड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। ये पॉइंट क्या है मैं अभी लिख दूंगा आपको, ठीक है। किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, 1 नंबर पॉइंट लगा के आप लिख लेना, नोट्स के रूप में, नोट्स बनाते रहना आप। क्या बोला मैंने, जो निम्नतर होते हैं, लोवेस्ट होते हैं एल्किल हैलाइड, वो कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, गैसीय अवस्था में। क्यों पाए जाएंगे, उनका वेट कम होगा दोस्तों, निम्नतर हो गया तो उनका ना वेट कम होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, लगभग कार्बन 18 वाले, उनका कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, द्रव अवस्था के अंदर आ जाएंगे। और कार्बन के 18 से ऊपर जो भी एल्किल हैलाइड होंगे वो ठोस अवस्था के अंदर आएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अभी आप इनको शॉर्ट के रूप में नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, लेकिन मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो डायरेक्ट आप पे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, अवस्था, स्टेट। जो अभी आपने बातें सीखी वही मैंने बोर्ड पे लिखी है, नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट, अवस्था, स्टेट। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, कलर का। दूसरा पॉइंट क्या होगा अपना दोस्तों, कलर का। इसके अंदर क्या होगा, लगभग एल्किल हैलाइड, ऑलमोस्ट एल्किल हैलाइड कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। लगभग एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। परंतु एल्किल आयोडाइड एवं एल्किल ब्रोमाइड रंग प्रदर्शित करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन जो होते हैं ना एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश इनकी उपस्थिति में रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए। मैंने क्या बोला,
लगभग एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में, लाइट के अंदर सूर्य के प्रकाश जो भी है, सूर्य के प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला, ऑलमोस्ट एल्किल हैलाइड कलरलेस होते हैं, बट एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड एंड एल्किल ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप नोट कर लीजिए, कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कैसे भी नोट कर लीजिए। और ये सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश की उपस्थिति में पीला रंग प्रदर्शित करते हैं, येलो। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट होगा अपना गंध या स्मेल या ऑडर जिसे आप बोलते हो। जो गैसीय अवस्था में एल्किल हैलाइड होते हैं ना दोस्तों, उनकी गंध होती है एकदम तीखी स्मेल देते हैं, वो स्वीट, जैसे अगरबत्ती की स्मेल आती है ना, उस प्रकार से इनकी स्मेल आती है। ठीक है, जो गैसीय अवस्था में होते हैं, लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लेना, नोट कर लीजिए इनको आप। गंध वाला पॉइंट क्या बोला मैंने, गैसीय अवस्था में जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं, जो स्वीट तीखी गंध प्रदर्शित करते हैं, उच्चतर एल्किल हैलाइड कोई भी गंध प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनकी गंध से अगरबत्ती जस्ट लाइक वैसी होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी। दोस्तों फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, वो होगा अपना क्वथनांक, जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। ठीक है, जब आर समूह समान हो लेकिन हेलोजन समूह अलग अलग हो। एक बात आप स्टेटमेंट आपको बता दूं मैं आपको, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, उनके मध्य जो वांडरवाल बंध लग रहा है उसका मान भी बढ़ेगा। वांडरवाल बल का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जितने वांडरवाल बंध मजबूत, बॉयल करना उतना ज्यादा, क्वथनांक उतना अधिक। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना। परमाणु आकार या अणुभार, मोलर मास जिसे आप बोलते हो, इज समानुपाती वांडरवाल बंध वो समानुपाती बॉइलिंग पॉइंट। देखना, ऑर्डर लिखते हैं अपन, आर आई एल्किल आयोडाइड, क्या बोला मैंने, एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। सबसे आकार छोटा किसका, इसका। अणुभार सबसे कम किसका, इसका, एल्किल फ्लोराइड का। तो वांडरवाल बंध कम किसके अंदर, इसके अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम, इसका कम। ये अपना घटता क्रम होता है, सबसे अधिक इसका, फिर इसका,
फिर इसका, फिर इसका। इसको घटता क्रम बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम। नोट कर लेना। क्या बोला मैंने, जब आर समूह समान हो, एल्किल समूह जैसे CH3 CH3 CH3, लेकिन हेलोजन समूह अलग अलग हो तो क्या होगा, ध्यान रखना, ये आप स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, भौतिक गुणधर्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म आएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, किताब के अंदर दे रखा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आकार किसका सबसे बड़ा, इसका, तो अणुभार सबसे अधिक इसका, वांडरवाल बंद इसके अंदर मजबूत होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका परमाणु आकार, फिर अणुभार भी इसका ज्यादा होगा तो इसके अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट अधिक लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी बढ़ता जाएगा, बस ये ध्यान रखना था। और डायरेक्ट ये देखना, मोलर मास समानुपाती बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट, ठीक। कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए आप इसको। जब हेलोजन समूह समान लेकिन एल्किन समूह अलग हो, दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन ये रही अपने पास। जब हेलोजन समूह समान लेकिन एल्किल समूह अलग अलग हो, जब हेलोजन समूह समान हो गया, हेलोजन में कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन एल्किल समूह है, मतलब जो कार्बन की श्रृंखला है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो मोलर मास बढ़ता जाएगा, अणुभार बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप, सिंपल सा एग्जाम्पल है CH3Cl, CH3Cl, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3 CH2Cl, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। आप आसानी से देख रहे हो, जैसे जैसे ये श्रृंखला बढ़ रही है तो अणुभार बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, अणुभार जिसे आप बोलते हो, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर देखो कार्बन की छोटी श्रृंखला तो वेट कम, वेट कम तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर सबसे इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, ये बढ़ता हुआ क्रम, सबसे अधिक इसका, फिर इसके बाद इसका, ये बढ़ता हुआ क्रम, ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम। एक बार फिर से, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो चेन छोटी है तो सबसे इसका अणुभार क्या होगा या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम। इसकी चेन बढ़ रही है तो इससे ज्यादा इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बस ये आप ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बस नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए कैसे भी। थर्ड कंडीशन है मेरे पास, हेलोजन समूह की संख्या बढ़ने पर। क्या दोस्तों, हेलोजन समूह की संख्या बढ़ने पर आप ध्यान रखना, जैसे जैसे हेलोजन समूह की संख्या बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो आप डायरेक्ट, ये एग्जाम्पल है मेरे पास CH3Cl एक, फिर एग्जाम्पल है CH2Cl2, फिर एग्जाम्पल है CH Cl3 और फिर एग्जाम्पल है CCl4। आई होप इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे अधिक होगा, इसका अधिक होगा क्योंकि मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ये ध्यान रखना। अणुभार ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सबसे अधिक इसका, फिर इसके बाद में इसका, फिर उसके बाद में इसका। नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी आप इसको नोट कर लीजिए।
आज अपन ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन ये वीडियो क्लोज करेंगे दोस्तों। जल में विलेयता। जल में विलेयता मतलब है एल्किल हैलाइड जल में आंशिक विलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं, बट इनको जल में विलय करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलय होते हैं या आंशिक विलय होते हैं, इनको जल में विलय करने के लिए आपको उच्च तापमान देना पड़ेगा। लिख लीजिए, एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलय होते हैं या आंशिक विलय होते हैं, इनको जल में विलय करने के लिए उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ये बात आप ध्यान रखना। ये अपने हुए भौतिक गुणधर्म कंप्लीट। आज अपन ने मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना पढ़ी और दूसरा पॉइंट अपन ने सीखा भौतिक गुणधर्म। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो अपन आगे स्टार्ट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कैसे भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके कैसे भी नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। मेथिल क्लोराइड की संरचना, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन का sp3 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। 3 बंध और चौथा सिग्मा बंध क्लोरीन परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके या अतिव्यापित होकर क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। इस प्रकार वहां पर आपने देखा कार्बन का संकरण क्या था, sp3 संकरित होने के कारण वहां पर मेथिल क्लोराइड की संरचना चतुष्फलकीय है और बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 आर्क। और यहाँ पर अपने भौतिक गुणधर्म पढ़े। भौतिक गुणधर्म के अंदर अपने अलग अलग पॉइंट पढ़े, रंग पढ़ा, स्टेट पढ़ी, ठीक है, अवस्था, फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ठीक है, फिर जल में विलेयता पढ़ी। ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारे द्वारा ये जो लेक्चर पढ़ाया मैंने अभी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ में हो। और एक और बात दोस्तों, मैंने क्लास 10th का सिलेबस और स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री से रिलेटेड। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।